नमस्कार दोस्तों, महाभारत हिंदू संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है। शास्त्रों में इसे पांचवा वेद भी कहा गया है। इसके रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। श्रीमद् भागवत गीता जैसा अमूल्य रत्न भी इसी महासागर की देन है। इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 1,00,000 श्लोक है, इसीलिए इसे शत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। वैसे तो आप महाभारत से संबंधित कई तथ्यों के बारे में जानते होंगे, परंतु आज भी महाभारत के कई ऐसे रहस्य हैं जो इस महान ग्रंथ के बारे में गहन रुचि और अध्ययन करने वालों को ही पता होता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं महाभारत के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। नंबर 1, द्रोणाचार्य का जन्म। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। महर्षि भारद्वाज एक महान वैज्ञानिक, चिकित्सक, तत्ववेता और प्रकांड विद्वान थे। एक बार महर्षि भारद्वाज अपनी दिनचर्या के अनुसार गंगा नदी में स्नान के लिए जा रहे थे। उसी समय घृताची नामक अप्सरा केवल एक पारदर्शी वस्त्र में गंगा जी में स्नान कर रही थी। अप्रितम सुंदर और कामनी अप्सरा को देखकर महर्षि भारद्वाज उत्तेजित हो गए और उनका अवांछनीय वीर्यपात हो गया। उस समय में वीर्य को केवल एक नए जीवन के बीज के रूप में बाहर निकालने की परंपरा थी। वर्षों की कड़ी तपस्या और संयम से पुरुष का वीर्य एक अति तेजस्वी और बलशाली संतान को जन्म देने में समर्थ था। महर्षि ने इस वीर्य को व्यर्थ न जाने देना उचित समझा और उसे एक पीपल के पत्ते की सहायता से एक द्रोण यानी कि एक कलश में कुछ अन्य उपाय करके स्थापित कर दिया। समय आने पर इससे तेजस्वी और महान धनुर्धर गुरु द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य पहले ज्ञात टेस्ट ट्यूब बेबी थे। नंबर 2, एकलव्य का धृष्टद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म। द्रौपदी के साथ उसके भाई धृष्टद्युम्न का भी जन्म हुआ था। माना जाता है कि धृष्टद्युम्न पूर्व जन्म के एकलव्य थे। गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी तीरंदाजी के महाकौशल को देखते हुए उन्हें राज परंपरा के लिए एक खतरा समझा और उनसे गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा मांग लिया था। एकलव्य ने बाएं हाथ से धनुष चलाना सीख लिया था। रुक्मणी के हरण के समय श्री कृष्ण के हाथों से एकलव्य मारा गया। उस समय श्री कृष्ण ने एकलव्य को अगले जन्म में द्रोणाचार्य के वध के लिए जन्म लेने का वरदान दिया था। इस तरह एकलव्य ने पुनर्जन्म लेकर द्रोणाचार्य का वध किया था। यह शरीर बदलकर कार्य करने के सिद्धांत का एक अन्य उदाहरण था। नंबर 3, केवल अर्जुन ने ही नहीं किए थे श्री कृष्ण के विश्वरूप के दर्शन। युद्ध के शुरू होने से पहले ही शत्रु सेना में अपने सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अर्जुन को पलायन करता देख श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और फिर अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए, जिससे कि अर्जुन का मन मोह माया को त्याग कर युद्ध के लिए तत्पर हुआ। ऐसा माना जाता है कि ये उपदेश और दर्शन केवल अर्जुन को ही प्राप्त नहीं हुए थे। इसके अलावा अन्य 2 लोग भी थे जिन्होंने इस उपदेश को सुना और भगवान के विश्व रूप के दर्शन भी किए, और वे अन्य 2 लोग थे संजय और महावीर हनुमान। संजय महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र थे। वे कौरव राजा धृतराष्ट्र के सारथी थे। महाभारत युद्ध के शुरू होने पर धृतराष्ट्र ने युद्ध को देखने का आग्रह किया। चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, इसीलिए महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि वे सारा वृत्तांत धृतराष्ट्र को लाइव सुना सके। इसी कारण संजय ने भी दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण के विश्वरूप को देखा था। इसी के साथ पवन पुत्र हनुमान अर्जुन के रथ पर ध्वजा पर विराजमान थे। इसलिए रणभूमि में जो कुछ भी घटित हुआ वह सब कुछ उन्होंने देखा और सुना। नंबर 4, भीष्म के 5 पांडव विनाशक तीर। युद्ध के दौरान दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर पांडवों के प्रति नरम रवैया अपनाने का आरोप लगाया। इस आरोप से भीष्म क्षुब्ध हो गए और उन्होंने अपने तरकश से 5 तीर निकाले और उन पर कुछ मंत्र फूके। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन को वचन दिया कि इन 5 तीरों से वे अगले दिन पांडवों का वध करेंगे। दुर्योधन इससे संतुष्ट नहीं हुआ और उसने इन तीरों को अपने कब्जे में ले लिया। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि एक बार अर्जुन की किसी बात से खुश होकर दुर्योधन ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने वरदान के बदले में वे 5 तीर मांग लिए थे। तब जाकर उनकी जान बच सकी। नंबर 5, जब अर्जुन युधिष्ठिर को मारने के लिए उतारू हुए। सूतपुत्र कर्ण पांडव सैनिकों का भयंकर संहार कर रहे थे। इसी दौरान कर्ण ने युधिष्ठिर पर एक जोरदार वार किया, जिससे कि वे बुरी तरह से घायल हो गए। नकुल और सहदेव ने भ्राता युधिष्ठिर की यह हालत देखी तो शीघ्र ही वे उन्हें शिविर में ले गए। युधिष्ठिर ने जब अर्जुन को शिविर की ओर आते देखा तो वे बहुत ही खुश हो गए। उन्हें अत्यंत विश्वास था कि अर्जुन ने अपने भ्राता को घायल करने के बदले कर्ण को अवश्य मार डाला होगा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि कर्ण अभी जीवित है तो युधिष्ठिर बहुत ही क्रोधित हुए। युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर अर्जुन को गांडीव त्याग देने के लिए कहा। दूसरी ओर बहुत पहले ही अर्जुन ने एक प्रण कर रखा था कि जो कोई भी उन्हें गांडीव त्यागने के लिए कहेगा वे उसे मार डालेंगे।
अब उन्हें इस दुविधा में पाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे व्यक्ति का अनादर करने के लिए कहा जिसका कि वे आदर करते रहे हो। इस तरह अर्जुन ने पहली बार भ्राता युधिष्ठिर का अनादर किया। दरअसल उस समय किसी का अनादर करना कुछ समय के लिए उस व्यक्ति को नजरों में खो देना यानी कि क्षणिक मार डालने के बराबर समझा जाता था। इस तरह से त्रिकालदर्शी भगवान श्री कृष्ण की सूझबूझ से पांडवों पर आया एक बड़ा संकट टल गया। नंबर 6, जब श्री कृष्ण को होना पड़ा शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए विवश। युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि वे इस युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे। वहीं महायोद्धा भीष्म ने भी प्रण किया था कि वे या तो श्री कृष्ण को हथियार उठाने पर मजबूर कर देंगे या फिर पांडवों का वध कर देंगे। युद्ध के दौरान भीष्म पांडवों की सेना को बुरी तरह से कुचल रहे थे और अर्जुन भी उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। कोई चारा न देकर अत्यंत क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठा लिया और भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़े। अर्जुन ने उन्हें भक्त और सखा होने का वास्ता देकर रोक लिया ताकि श्री कृष्ण के प्रण की मर्यादा बनी रहे। नंबर 7, जब उर्वशी ने अर्जुन को दिया किन्नर होने का श्राप। एक दिन जब स्वर्ग में गंधर्व चित्रसेन अर्जुन को संगीत और नृत्य की शिक्षा दे रहे थे, तब वहां पर अप्सरा उर्वशी आई और अर्जुन को देखते ही उन पर मोहित हो गई। उर्वशी ने अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन अर्जुन ने इसे विनम्रता से ठुकरा दिया क्योंकि वे इंद्र की पत्नी थी और चूंकि अर्जुन इंद्र के अंश पुत्र थे, इसीलिए वह उनकी माता के समान भी थी। अर्जुन द्वारा ठुकराए जाने पर उर्वशी क्रोधित हो गई और उसने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक होने का श्राप दे दिया। ये श्राप अज्ञातवास के दौरान उनके काम आया जब वे भ्रनला के नाम से विराट नगर में अपनी होने वाली पुत्रवधू उत्तरा की संगीत और नृत्य की शिक्षिका के रूप में कार्यरत रहे। नंबर 8, भीष्म पितामह के पिता का नाम शांतनु था। उनका पहला विवाह गंगा से हुआ था। पूर्व जन्म में शांतनु राजा महाभीष थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया। एक दिन बहुत से देवता और राजश्री, जिनमें महाभीष भी शामिल थे, ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। उसी समय वहां पर देवी गंगा का आना हुआ। गंगा को देखकर राजा महाभीष मोहित हो गए और उन्हें एकटक देखने लगे। इससे क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी ने महाभीष को श्राप दे दिया। जब महाभीष ने उनसे क्षमा याचना की, तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाभीष तुम मृत्युलोक जाओ। जिस गंगा को तुम देख रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी और तुम जब उस पर क्रोध करोगे तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। नंबर 9, धृतराष्ट्र क्यों थे अंधे। हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, पर क्या आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही दुष्ट राजा था। एक दिन उसने नदी में एक हंस देखा जो अपने बच्चों के साथ में आराम से विचरण कर रहा था। वो हंस को इतना खुश न देख सका और उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ था और उसके पुत्र भी उसी तरह से मृत्यु को प्राप्त हुए थे जैसे कि उस हंस के बच्चे हुए थे। नंबर 10, सहदेव ने खाए थे पिता के मस्तिष्क के टुकड़े। सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाए ताकि उन्होंने जो भी ज्ञान अर्जित किया है वह उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही वे भविष्य को देखने लगे थे। इस तरह से वे त्रिकालज्ञ बन गए थे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।